topic is chemical reactions and equations. Class 10. क्या बनेगा बेटा कॉपर सल्फेट? अभिषेक, Cu की वैलेंसी कितनी लोगे बेटा इसमें? 2 प्लस. SO4 की वैलेंसी 2 माइनस. इफ यू विल क्रॉस इट, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? CuSO4 प्लस. उसमें आयरन नेल डिप किया बेटा, आयरन Fe सिंबल. दिव्यांश क्या बनेगा बेटा? कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है ये? कि क्या एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज. तो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है बेटा, कॉपर तो फोर्थ लास्ट है. आयरन तो बहुत ऊपर आता है, तो आयरन क्या कर लेगा? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा और खुद जाके कहाँ लग जाएगा? SO4 के साथ. और Cu को कहाँ कर देगा? अलग कर देगा. क्या बनेगा बेटा इसका? FeSO4 प्लस Cu. अच्छा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है? डार्क ब्लू बेटा. तो जब उसने इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ? FeSO4. याद नहीं है बेटा. C6H12O6. The respiration equation C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. लिख लो बेटा. बेटा ये तो बड़ी फेमस इक्वेशंस है, इनका अब याद कर लो. 6 लगता है, यहाँ भी 6 लगेगा, यहाँ भी 6 लगेगा, यहाँ भी. ATP क्या होता है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP एंड हीट. ATP is adenosine बेटा, एंड आपका वो है कंपाउंड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ATP बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या होती है? रिलीज होती है बेटा, इन द टर्म्स ऑफ, मतलब एनर्जी रिलीज होता है जिसमें दोनों होता है बेटा, ATP भी होता है और आपका हीट भी प्रोड्यूस होता है. मैं आपको इक्वेशन दूं, मुझे इसको रिएक्ट करवाना है. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. कैसे बनाओगे बेटा ये इक्वेशन? सोडियम का सिंबल Na प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल बेटा O2. चलो वीरेन आप बताओ बेटा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड. सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. तो जब क्रॉस करोगे सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, जब क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? Na2O. सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया बेटा? Na2O. बताओ इसका बैलेंसिंग कैसे करोगे वंशिका? इधर ऑक्सीजन कितने हैं अभिषेक? 2. इधर ऑक्सीजन कितना है? 1. इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है. टेबल बनाओगे सोडियम ऑक्सीजन. दिव्यांश रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड. रिएक्टेंट साइड सोडियम कितना है? 1. इधर है 2 बेटा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है. बताओ कहाँ से स्टार्ट करूं? सोडियम के आगे अगर मैंने 2 लगा दिया बेटा, ऑक्सीजन तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ. अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो पहले मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना. नहीं नहीं, तो अभी रुक तो जाओ. अगर मैंने ऑक्सीजन को क्या बना दिया इधर? 1 इंटू 2 कितना बन गया? 2. बट यहाँ पे 2 लगाती सोडियम कितने हो गए? 4. 2 2 जा 4. तुम अपना स्पेक्स कब पहनोगे? निकालो, चलो बैग में से निकालो. फिर दिखाई नहीं देगा तो फिर पढ़ाई क्या करेंगे? कोई नहीं, निकालो चलो फटाफट बैग में से. Na कितना हो गया बेटा? 2 2 जा 4. तो इधर क्या लगाना था? दिव्यांश ने इधर 2 लगवाया था, हमें क्या लगाना है बेटा? 4. इधर हो गया 4, उधर इधर गया 2 इंटू 2. हो गया बैलेंस. सोडियम कितने हो गए टोटल? 4. इधर भी 4. ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2. इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2. अब ये बैलेंस होने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? आप तीनों को अभी नहीं पता बेटा. ऑक्सीडेशन, हम ये सारे डेफिनेशंस लिखेंगे, बट जब कोई एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आके क्लब कर लेता है. सोडियम के साथ क्या हुआ बेटा? सोडियम पहले अलग था, बाद में इसने क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन. तो सोडियम क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? खाली ऑक्सीडेशन. ये खाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. किसमें? हाँ, या फिर लॉस हो हाइड्रोजन का. ऑक्सी बेटा, हाँ, वो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा. ठीक है, उस पर भी आना है बेटा, बट मैं चाह रही हूँ पहले आप लोग इस पे हैंड्स ऑन अच्छे से कर लो, तभी थोड़ा एडवांस सिखा पाऊंगी.
ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही रिलेटेड होते हैं ये। कई बार इक्वेशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होते, फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो वहां पे होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, अभी तो ऐसे ही याद रख लो। तो जब भी ये अकेला था, बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, Na2O। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया किस में, सोडियम ऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ समझो, हम इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे बेटा। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है दिव्यांश, नेक्स्ट बताओ, चलो रीड करके वर्ड प्रॉब्लम क्या है। ये इसीलिए बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हमेशा क्रॉस होता है बेटा। तो Na के साथ 2 जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 1 जाएगा, और हमेशा क्रॉस करके बनाते हैं बेटा ये कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट दो मेरे को वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही बताया ना आपने बेटा। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला करण प्लस हाइड्रोजन गिव्स क्या देगा, कॉपर प्लस वाटर। चलो ये तो हमें पता ही था बेटा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो बस। CuO बेटा, क्या बनेगा ये, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अच्छा, इसमें बताना बेटा क्या ये बैलेंस्ड है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, एक कॉपर एक कॉपर, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड है बेटा। इसमें बताओ कहाँ रिडक्शन, रिडक्शन नहीं, पहले कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। आप तीनों भी थोड़ा थोड़ा गैस मारना स्टार्ट कर सकते हो, गलत भी होगा तो वी विल करेक्ट इट। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जहां ऑक्सीजन एड ऑन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया उसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो CuO किस में आ गया, Cu में। तो कॉपर, इसने अपना क्या, ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ऑक्सीजन लूज करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीजन गेन करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज दिव्यांश अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों होते हैं बेटा, रिडक्शन भी होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आप तीनों को शायद नहीं समझ आ रहा होगा, बट वी विल बी डूइंग इट अगेन बेटा। नेक्स्ट बताओ बेटा, और कोई डाउट। हाँ पूछो ना बेटा। अच्छा चलो एक बात बताओ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कौन बताएगा करण को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और वो रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब भी कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल मतलब वो डिजोल्व नहीं होगा, वो आपको पाउडर पाउडर अलग से जमा हो जाएगा। तो जब वो अलग से जो जमा होता है ना पाउडर पाउडर, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक सब्सटेंस कैसा बनता है, प्रेसिपिटेट बेटा, जो इनसॉल्युबल होता है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है, बाकी सारा हो गया साइंस का पेपर, बाकी सारी बुकलेट हो गई साइंस की। चलो छोड़ो, एक रिविजिट कर रहे हैं बेटा इस चैप्टर को। लिखो बेटा सबसे पहले, आप इवन आप सभी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। योगेश अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, करण आपके बेटा, आप जैसे इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करो, फिर मैं उस पर आती हूँ एक्टिविटीज पे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो बेटा। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना बेटा, व्हेन टू or more reactants
combine to give a single product is called a combination reaction. जब बेटा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ जाते हैं आपस में और आपको कितने प्रोडक्ट देते हैं दिव्यांश? खाली एक बेटा, उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दिव्यांश, बैग नीचे रख के आराम से बैठ जाओ बेटा, ऐसे सही नहीं है, पूरी राइटिंग खराब होती है इससे। ठीक है, बताओ बेटा फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वंशिका। फॉर एग्जाम्पल आप सारे मुझे एक एक इक्वेशन देंगे, अपनी अपनी सोच के रखिएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमेशा कैसे लिखते हैं? O2 गिव्स MgO। हर इक्वेशन को बैलेंस करना अब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दो बनाने के लिए इसको दो से मल्टीप्लाई किया अभिषेक। यहाँ पे Mg कितने हो गए? दो। यहाँ पे Mg कितना है? एक। इसको दो बनाने के लिए क्या कर दिया? दो से मल्टीप्लाई। हो गया बैलेंस। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के क्या मिल गए आन्या? खाली एक प्रोडक्ट दिया विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं बेटा तो एक बहुत ब्राइट वाइट लाइट विद हीट फॉर्म होती है बेटा, तो इसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे आएंगे। चलो सेकंड आप बताओ करण, कोई इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? बड़ी फेमस फेमस इक्वेशंस हैं। वेरी गुड, और कोई दो? वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम वीरेन? क्विक लाइन बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा ये दीपक? H2O, पानी के साथ इसको मिलाया तो क्या बना? दीपक आप ही बताओगे, नाम बता दो ना कंपाउंड का, उसका फॉर्मूला। हाइड्रोक्साइड H होता है बेटा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कल तुम लोगों का साइंस का ही टेस्ट है, किसी चीज का टेस्ट नहीं है, खाली पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, ध्यान रखना इस बात का। खाली कंपाउंड्स बनवाओगे और कुछ नहीं, सिर्फ कंपाउंड्स, और उस टेस्ट में सारे पार्टिसिपेट करेंगे। चलो बताओ बताओ। वेरी गुड। CaOH होल ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन। कैल्शियम की वैलेंसी अभिषेक 2, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। जब क्रॉस किया तो Ca, अब जब पूरे 2 OH के साथ जाएगा तो हमेशा ब्रैकेट लगता है और बाहर क्या आ जाता है? 2। कल ही बनाए थे हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम वंशिका? स्लेक्ड लाइन बेटा। प्लस क्या निकलता है इसमें? हीट एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। चलो ठीक है, कोई एक और इक्वेशन दो। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है? CaCO3। बट ये कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें वाटर भी रिलीज होगा, रहने दो। ठीक है, ये दो लिखो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, आप लोगों को थोड़ा नया चेंज है, 9वीं के बाद आप लोग अभी 10वीं में आए हो। 10वीं का पेपर NCERT की बुक से नहीं आता, आप सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ यू आर इन 10th, आप छोटे बच्चे 8th 9th के नहीं रहे कि मैम हम खाली NCERT करके जाएंगे। बेटा अगर मैं भी यहाँ आप लोगों को खाली NCERT करवाऊंगी तो हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जब आपके फाइनल बोर्ड्स आएंगे। आपको अपने एंड पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम यू विल बी अपीयरिंग फॉर बोर्ड्स, बोर्ड क्लास है ये 10th। आप इतना इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं कि आप घर जाके रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं चीज़ें।
अगर आप मेरे साथ 1.5 घंटा है, मैं जब आप जितनी थी बेटा मैं भी ट्यूशंस पढ़ती थी, अगर मैं 1.5 घंटा तुम तो 1.5 घंटा पढ़ रहे हो बेटा। हमें हमारे सर सुबह 5 बजे बुला लेते थे, स्कूल जाते थे 8 बजे, सर छोड़ते थे हमें 7:45 पे, इतना लंबा बिठा के पढ़ाते थे बेटा। तो 5 बजे अगर घर से मैं निकलती थी तो मैं सुबह उठ जाती थी 3 बजे। आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ पे इतने इतने बजे क्लासेस नहीं होती आपके कंफर्ट के हिसाब से। सुबह 5 बजे बुलाते थे सर, क्योंकि वो खुद स्कूल में पढ़ाते थे। शाम को उनके पास 12th के मैचेस थे, तो वो हमें शाम को टाइम दे ही नहीं पाते थे। तो अगर मैं उनसे इतने बजे पढ़ रही हूँ बेटा, घर आके ऐसा नहीं होता था आप 2:30 बजे घर आया तो सो गए थक के, ऐसा नहीं होता था। 15 मिनट रेस्ट किया, खाना खाया, पूरा पूरा सेट रूटीन था, 3:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ गए। जो सुबह पढ़ाया ना सर ने इस 2.75 घंटे में, वो सारा यहाँ पे रिवाइज होता था बेटा। खुद देती थी 8 घंटे की सिटिंग, इस कदर की मेहनत थी बेटा। तुम लोग जो कर रहे हो ना ये चीजें, ऐसे नहीं चलेगा, बात समझो प्लीज इस बात को। रेस्ट 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 हो जाएगा बेटा, रेस्ट एक बार करियर तो बनाओगे ना, करियर इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेज के बाद तुम्हें 11th में ये सोचना है कौन सा स्ट्रीम लेना है, और एक गलत स्ट्रीम, एक गलत ऑप्शन, आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मान लो मेरा मन ही ना करता हो टीचिंग करने का, तो मुझे कोई माइकल लाल यहाँ लाके खड़ा नहीं कर सकता बेटा। मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, तो मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, मेरे को जितने मर्जी देर यहाँ खड़ा कर लो, मैं थकती नहीं हूँ। बट अगर मेरा पैशन ना हो तो बेटा मुझसे कैसे काम करवा लोगे आप लोग। मैंने 10वीं में ही सोच लिया था कि मैं टीचर बनूंगी, सब्जेक्ट नहीं पता था बट सोच लिया था कि टीचर बनूंगी। बेटा ऐसे नहीं होता, देखो जैसे आप लोग कर रहे हो, आपको समय देना पड़ेगा बेटा। 8 घंटे नहीं देना अपना, कम से कम 3 घंटे का तो बेटा सेल्फ स्टडी का टाइम रखो दिन में। बी इट मैथ्स, बी इट साइंस, बी इट एसएसटी, बेटा कुछ तो करोगे। सैटरडे संडे अपना टाइम निकालो जब स्कूल की छुट्टी है। ये तुम्हारे ना चैप्टर्स पाइल अप होते चले जाएंगे बेटा। ये बात नहीं होती हम कितने बेस्ट सेंटर पे पढ़ रहे हैं, हमें कौन बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, बात ये होती है हम कितनी बेस्ट घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, 100 200 रुपए की ट्यूशन में भी तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बात तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस की है, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ बस एक वो टीचर होना चाहिए जिसको नॉलेज है, बस बाकी तुम कहीं भी पढ़ लोगे। घर जाके नहीं पढ़ोगे ना तो कोई जितने अच्छा मर्जी टीचर पढ़ा ले, तुम हजारों 10,000 रुपए खर्च कर दो ट्यूशन की फीसों पे, कुछ नहीं आना जाना उसमें। तो बेटा देख लो, देखो आप लोग बेसिक से कंपाउंड नहीं बना पा रहे हो, जिसकी बेटा हम 21 तारीख से हमारे डेमो स्टार्ट हो गए थे, हमने पहले ही चैप्टर ये स्टार्ट किया था, आज भी कंपाउंड नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। सेकंड बताओ चलो कौन सा रिएक्शन होता था, इसी के सब वो थे। फर्स्ट के पहले सब लिखो बेटा, इसके सब टॉपिक्स। इसी में होती थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का मतलब करण, सुमन बेटा मेरे को थोड़ा सा एसी ऑन करना पड़ेगा, मैं इसका वो कर दूंगी, टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, ठीक है। बिकॉज बेटा मुझे यहाँ पंखे की हवा नहीं आती है, मुझे सफोकेशन हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ इसका, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बताओ बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती थी, जिसमें हीट, एक्सोथर्मिक, एक्स से याद किया था, एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना बेटा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब बाहर निकलना बेटा, रिलीज्ड बेटा, हीट इज, चलो वही लिख लेते हैं, हीट इज रिलीज्ड। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं, एक्सोथर्मिक के हैं बेटा। और कोई दो एक्सोथर्मिक, मैंने तुम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट लिखवाया था, 2 बार लगातार आप लोगों के पेपर में आ रहा है ये क्वेश्चन, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बेटा। लिखो इसका एग्जाम्पल, वेजिटेबल, ऐसे लिख लो, डिकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। बेटा ये जो हम खाद बनाते हैं ना जैसे घर में, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जैसे कुछ लोगों को बेटा होती है इसकी रिएक्शन, बहुत बड़ी सी रिएक्शन है, क्योंकि हमें सब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पता, हमें ये नहीं पता हम कौन से वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, बट वी हैव अ जनरल रिएक्शन फॉर दिस, मैं लिखवा दूँ, होती है इसकी रिएक्शन, वैसे लास्ट ईयर भी पूछा था बच्चों ने। सेकंड देखो बेटा,
सेकंड और बताओ जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिख लिया बेटा। और बताओ इसके अलावा। बिल्कुल सही बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। वंशिका आप ट्राई करना बेटा। नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कल ही लिखे थे। क्या है इसका इक्वेशन? नेचुरल गैस का फॉर्मूला दिव्यांश CH4। CH4 को मीथेन भी कहते हैं बेटा। CH4 किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन क्या बनाएगा? प्लस हीट। क्या ये बैलेंस्ड है? चेक कर लो। दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन। अभी इसको क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस्ड। कैसे बैलेंस करेंगे? बिल्कुल आगे बेटा, 2H2O के आगे क्या लगा देंगे? 2। अब हाइड्रोजन तो कितने हो गए? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। 2 यहाँ से दीपक, 2 यहाँ से, 4। इसके आगे क्या लगा देंगे? 2। कार्बन अभी भी क्या रहा? 1। हो गया बैलेंस। तो ये बेटा बड़ी फेमस इक्वेशंस हैं, ये वाली, ये वाली, वो वाली, वो वाली, ये भी दोनों इसमें डाल दीजिएगा। ऑल्सो 1 एंड 2। अरे बाप रे, मैंने 1 2 तो इसको भी दे दिया। इसको उठा के बेटा यहाँ डाल देना, इसको उठा के यहाँ डाल देना। चारों इक्वेशंस आपकी एक्सोथर्मिक है। अभिषेक ये वाली भी दो डाल दो बेटा इसमें, ये भी ऐड कर दो, ये वाली भी ऐड कर दो, क्योंकि दोनों ही एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। व्हाट वाज एंडोथर्मिक करण? वेरी गुड, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जनरली कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस एंडोथर्मिक हैं? कॉम्बिनेशन आर 99% एक्सोथर्मिक। कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं? वेरी गुड, endothermic reactions in which heat is absorbed are called endothermic reactions. For example बताओ बेटा। photosynthesis, very good. melting of ice। अच्छा एक बात और, मैंने तुम लोगों को photosynthesis की रिएक्शन लिखवाई थी, क्या होती है वो तो ग्लूकोज है बेटा, वो रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अंडर सनलाइट गिव्स वेरी नाइस बेटा। इसमें H2O दोनों जगह आता है बेटा, बड़ी स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग भी बड़ा 6CO2, वेरी गुड बेटा। 12H2O 6 लगेगा बेटा, और इस पे भी शायद 6 लगेगा, एक बार चेक करना। हाइड्रोजन इधर हो गए 12 बेटा, और इधर से कितने हो गए? 12 12 12 24। इधर से हाँ सही है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं बेटा, इनकी बैलेंसिंग याद कर लो। और ये तो वैसे ही बड़ी स्पेशल रिएक्शन है, इसमें वाटर रिएक्टेंट साइड भी है और वाटर प्रोडक्ट साइड भी है बेटा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया बेटा। और क्या लिखते थे इसमें? सेकंड, स्वेटिंग हो गया बेटा आपका, इवेपोरेशन हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। ऑल दीज आर एंडोथर्मिक। बाकी की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखेंगे। विजिबल नहीं है? ठीक है बेटा, नहीं होगा ना तो ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, मैं बाहर से ब्लैक मार्कर ले आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट टाइप क्या थी सुमन? कॉम्बिनेशन के बाद क्या पढ़ा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सुमन पता है, कितना ही जोर लगवा लेना, फिर वही बात है, यूट्यूब से पढ़ लेना, गूगल से पढ़ लेना, जितनी मर्जी ट्यूशन लगवा लो, जितनी मर्जी बार मेरे से रिपीट करवा लो, जब तक तुम खुद घर जाके पैशनेटली कॉपी नहीं खोलोगी ना कि मुझे आज पढ़ना है और मैं देखती हूँ मेरे से कैसे नहीं होती चीज़ें,
तब तक दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब तक मेरे अंदर से खुद नहीं आएगा ना कि मुझे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। बेटा कोई तुम लोगों में से कोई मेरी जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, बच्चे तो मैं फिर भी जोड़ लूंगी, बट जब तक मेरे अंदर पैशन नहीं है ना कि मुझे अच्छे से पढ़ाना है, तब तक कोई मुझे बदल नहीं सकता। सेम चीज आपके साथ भी है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बताओ बेटा। डीकॉम्पोज, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना बेटा। तो कितने रिएक्टेंट होंगे? खाली एक रिएक्टेंट होगा। और प्रोडक्ट्स कितने होंगे? बहुत सारे बेटा, दो या दो से ज्यादा। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? बहुत सारे रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। डीकॉम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे लिखोगे बेटा? व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट, वैसे वन मतलब सिंगल एक ही बात होती है बेटा, सिंगल ही लिखो। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट breaks down into two or more products is called a decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल, करण सबसे पहले आप बताओगे बिना देखे बेटा, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है एमसीक्यूज में। बड़ी इसकी 3 फेमस इक्वेशंस है जो तुम्हें कभी नहीं भूलने लाइफ में। 3 भी नहीं है, इवन 2 ही है। ना बेटा, वो तो बेटा बड़ी सिंपल सी है, इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चलो लिख लो, H2O को बेटा अंडर इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेना बेटा ऊपर। इसको आपने किस में ब्रेक डाउन कर दिया? H2 प्लस O2। अब ये बैलेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अभिषेक यहाँ पे भी 2, बेटा बोर्ड पे देखो पहले, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 आन्या, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बेटा। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी? 2। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, वीरेन यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, पर हाइड्रोजन 4 हो गए बेटा, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? 2, ताकि 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है वंशिका, दिख रहा है ना बेटा? ये इलेक्ट्रोलिसिस है। सेकंड बताओ बेटा। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट वाली नहीं होती। हाँ होती तो है, हाँ होती तो है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम दिव्यांश? अरे बाबा, मतलब जैसे क्विक लाइम, स्लेट लाइम, तुम्हें भी लिखवाया था कोई? अभिषेक? नहीं बेटा, स्लेग लाइम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। लाइमस्टोन बेटा, इसको कहते हैं लाइमस्टोन और मार्बल। अभिषेक ये भी लिख लेना बेटा, लाइमस्टोन और मार्बल जब ये ब्रेक डाउन होता है तो किस किस में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बेटा। थर्ड बताओ। बड़ी फेमस इक्वेशन है, हम लोगों ने लिखी थी, वीरेन ने लिखी थी और वंशिका हमने साथ में लिखी थी, और मैंने कहा था कि जब ये लिखेंगे फेरस सल्फेट बेटा किस में ब्रेक डाउन होता है? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3। सिर्फ अभिषेक के लिए बता रही हूँ सुमन, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप कई बार क्लास में अटेंड कर चुके हो। अभिषेक कैसे बना फेरिक ऑक्साइड? फेरिक का मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी? फेरस में कितनी होती है? 2+। फेरिक में कितनी होती है? 3+। फेरिक के लिए 3 ऑक्सीजन, 3 आयरन, ऑक्सीजन कितने बेटा? 2। जब क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 बन गया। क्या बना बेटा? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई का मतलब वंशिका 2, मोनो का मतलब वीरेन 1, ट्राई का मतलब दिव्यांश 3। ठीक है, ये क्या बना? सल्फर, सबके नीचे इनके नाम लिखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इधर सल्फर डाइऑक्साइड। दीपक नेक्स्ट आप बताओगे बिना देखे। इधर बना फेरिक ऑक्साइड और इधर बना बेटा फेरस सल्फेट। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सही बेटा, इधर क्या लग जाएगा? 2। सारा बैलेंस हो गया, ध्यान से देख लेना बेटा। दीपक नेक्स्ट बताने का ट्राई करो बेटा। एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस ले आओ, फिर देखना आगे के साइंस के चैप्टर में कैसे धड़ल्ले से आगे जाओ। सिर्फ एक चैप्टर मेरे कहने पे मेरे तरीके से कर लो।
योगेश, इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स बेटर तो आप अपने क्वेश्चंस भी आगे परस्यू कर सकते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम. बुकलेट के सारे हो गए. आगे के मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आता है तो बीच बीच में देखते रहो बोर्ड पे, नहीं तो अपना काम कंटिन्यू करो बेटा. फोर्थ इक्वेशन बताओ. दीपक आप बताओ बेटा. क्या करूं मर्क्यूरिक ऑक्साइड का? किस में ब्रेक हो जाएगा? मर्करी प्लस ऑक्सीजन. मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला तो फिर Mg अगर मरकरी का सिंबल है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बेटा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड. मरकरी के कौन से वैलेंसी यूज कर रहे हो? मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट है. मैंने बताया था मरकरी की एक ही वैलेंसी यूज करेंगे. 2 या 1? मरकरी की 1 यूज करते हैं बेटा. क्या बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला करण? पक्का? ठीक है. पीरियोडिक टेबल निकालो बेटा एक बार अपनी अपनी. वंशिका चेक करो बेटा मरकरी कहाँ है, कहाँ लाई कर रहे हैं. अन्य चेक करो. Hg की प्लस है या 2 प्लस है? 2 प्लस है तो फिर HgO बनेगा बेटा. HgO किस में ब्रेक होगा बताओ? Hg प्लस O2. बताना बेटा कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे 2 लगाओगे और यहाँ पे 2 लगाओगे, हो गया बैलेंस. फिफ्थ बताओ. और बताओ दीपक. लेड नाइट्रेट बेटा. वेरी नाइस. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला किससे पूछूं बताओ? कौन बताएगा? चलो बिना नाम लिए ही बता दो. होल ट्वाइस बेटा. कैसे वंशिका? PbNO3 होल ट्वाइस. कैसे बना बेटा ये? चलो लेड की वैलेंसी बताओ कितनी है? नाइट्रेट की वैलेंसी बताओ. अभिषेक कल ही देखा है बेटा. वैलेंसी टेबल में चेक करो. पॉलीएटॉमिक आयन. नाइट्रेट की वैलेंसी 1. लेड की वैलेंसी 2. क्रॉस करने पे क्या बना बेटा? PbNO3 और उसके पूरा बाहर क्या लग जाएगा? 2 होल ट्वाइस बेटा. जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है? लेड ऑक्साइड PbO प्लस O2 प्लस NO2 बेटा. बैलेंस है? शायद बैलेंस नहीं है. नहीं है बेटा, बैलेंस नहीं है. आप लोगों को इसके प्रोडक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे. फिल इन द ब्लैंक आते हैं. बताओ दिव्यांश, बताओ चलो फटाफट. इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2. इधर नाइट्रोजन कितना है? 1. इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6. इधर ऑक्सीजन है 5. इधर लेड है 1. इधर लेड है 1. मैंने आपको बताया था किससे स्टार्ट करते हैं? मैक्सिमम से. ऑक्सीजन कितने हैं? 6. इधर 5 हैं. 5 का 6 कैसे बन सकता है? इन दोनों को छेड़ के तो 6 नहीं बनेगा. इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर 2 इधर. कितने हो गए? 6 हो गए. इधर लेड कितना बन गया बेटा? 2. अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो फिर गड़बड़ है. हटा दो इसको और सोचो. किसके पास? NO2 के पास मान लो मैंने 2 लगाया बेटा. फिर अब क्या करूं? 4 5 6 7 हो गए बेटा ऑक्सीजन. बताओ. सोचो. मैंने आप लोगों को बता रखा है जब 2 से काम ना बने तो किस पे मूव करना है? जो पहले सोच रहे थे हम लोग. मान लो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया बेटा, ये बन गया 2 PbO. अब बताओ
इसको मुझे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लेड कितने हो गए, 2 हो गए बेटा। नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो मुझे नाइट्रोजन 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ कितने हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर 2, कितने हो गए अभिषेक, 4, और इधर कितने हो गए बेटा, 8, 8 और 4 12, हो गई बैलेंस। ठीक है, पहले हिट एंड ट्रायल सीख लो, फिर एक मैथ्स का तरीका बता दूंगी। शॉर्टकट तो नहीं है, लॉन्ग कट है, टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, बट कभी अटक जाओ लॉन्ग इक्वेशंस में तो उस तरीके से कर सकते हो। कैसे किया वीरेन, रिपीट करो बेटा, कैसे बैलेंसिंग किया। 6 बना लिए बेटा, 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर लेड 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे 4 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन लास्ट में काउंट किया तो बैलेंस थे बेटा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। अच्छा, ये वाली रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है बेटा, दिस इज एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। FeSO4 वाली एंडोथर्मिक है बेटा, ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। दिस आल्सो एब्जॉर्ब्स हीट। कैल्शियम कार्बोनेट भी बेटा अंडर हीट ही ब्रेक डाउन होता है। तो 99% ऑफ योर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। डीकॉम्पोजिशन के बाद क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बेटा, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, displacement reactions in which more reactive element displaces the less reactive element from its compound। इसके लिए क्या आप पढ़ना पड़ेगा अन्य, रिएक्टिविटी सीरीज बेटा। चलो बताओ कौन बताएगा रिएक्टिविटी सीरीज, ट्राई कर लो। वेरी गुड, पोटेशियम का सिंबल अभिषेक के, सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, यहाँ लिखती हूँ देखो, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये सीरीज कैसी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले पोटेशियम बेटा, फिर आगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड बेटा। Ag लिखा होगा पहले, पहले सिल्वर आता है बेटा, सिल्वर एंड गोल्ड। ये है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। ये कैसी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और ये नीचे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब इसके बेसिस पे अभी अभी आप लोगों ने बेटा वो आयरन नेल वाला क्वेश्चन किया था। देन आयरन नेल Fe + CuSO4 क्या मिला बेटा ये। अब एक बात बताओ, आयरन और कॉपर, आयरन ऊपर है या कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन ऊपर है। इसका ये देखो ना, आयरन ये रहा अभिषेक, ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर, आयरन ऊपर है ना, मतलब आयरन कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है बेटा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये क्या बना करण, जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी कि इसकी जगह ले ली बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, FeSO4 + Cu को इसने कर दिया अलग। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज बैलेंस्ड। चलो कोई और रिएक्शन बताओ, अपने हिसाब से बना लो, कोई भी बना लो। चलो ये वाली बताओ, फेरस सल्फेट + कॉपर। अब इसमें तो कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, क्या वो आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बेटा, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। तो जब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा।
चलो नेक्स्ट लिखो, जो जो बुक में एटलीस्ट बेटा मैं आपको वो तो लिखवाऊँ, इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते। अरे यार, डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल। चलो कोई नहीं बेटा, पहले डिस्प्लेसमेंट करते हैं। किसी ने बताया भी नहीं कि मैम टॉपिक छोड़ रहे हो। नेक्स्ट लिखो बेटा, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? वेरी गुड, CuCl2। इसमें कॉपर की कौन सी वैलेंसी यूज हुई है बेटा? 2 प्लस, गिव्स। आगे बताओ। अब कॉपर और लेड, इन दोनों में से कौन सा ऊपर है अभिषेक? सीरीज में देख के बताओ बेटा। लेड ऊपर है ना, मतलब लेड क्या कर लेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। PbCl2 प्लस Cu, लेड क्लोराइड प्लस Cu। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, हो गई सारी, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, देखो इसका, डिस्प्लेसमेंट को तो करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बेटा दो टाइप की होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसा फ्लो चार्ट बना देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटा? एक होती है थर्मल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल मतलब जिसमें क्या यूज करते हैं बेटा? हीट। तो हम लोगों ने कौन कौन सी थर्मल डिस्प्लेसमेंट वाली पढ़ी? किस किस में हीट यूज किए थे? लेड नाइट्रेट में हीट यूज किया था, फेरस सल्फेट में हीट यूज किया था हमने। सारी अभी तक कौन सी पढ़ी थी डिकम्पोजिशन? वो सारी थर्मल थी बेटा। और एक कौन सी होती है करण? तुमने भी बिल्कुल रिवाइज नहीं किया ना, खेलते रहे क्या कल संडे को? फिर नहीं पढ़े ना, सच सच बताना, क्यों नहीं किए? SST झूठा है ना एक नंबर। फोटोकेमिकल बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या यूज करती हैं बेटा? सनलाइट। इसकी बड़ी दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से आने हैं? सिल्वर क्लोराइड बेटा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, किस में ब्रेक डाउन होता है बेटा? अंडर सनलाइट। ये क्या यूज करते हैं वीरेन, वंशिका, अभिषेक? ये क्या यूज करते हैं दीपक? सनलाइट के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है बेटा। किस किस में? सिल्वर प्लस क्लोरीन। बैलेंस नहीं है बेटा, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। सेम इसी कैटेगरी के सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, अंडर सनलाइट। ये कैसे ब्रेक हो जाती है बेटा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन, Br2। इसको भी बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और इसमें इनका स्टेट कैसा होता है मैंने आप लोगों को बताया था। सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पाउडरिश फॉर्म में बेटा। तो ये आपका क्या होता है? ये सॉलिड होता है, सिल्वर भी सॉलिड होता है, क्लोरीन कैसा होता है? गैशियस। सिल्वर ब्रोमाइड बेटा अगेन पाउडरिश फॉर्म में होता है, सिल्वर आपका सॉलिड, दिस इज इन योर गैशियस स्टेट, ठीक है। ये दोनों कहाँ यूज होती हैं बेटा? बिल्कुल सही, बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस are used in black and white photography। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं बेटा। और ये हमेशा कैसी बॉटल्स के अंदर स्टोर होके आता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बेटा ब्लैक कलर की बॉटल्स में, ताकि वो सनलाइट से जल्दी से रिएक्ट ना करे। और इसीलिए आपकी ये जो होती है ना फोटोग्राफी, ये हमेशा किस रूम में होती है? डार्क रूम में बेटा, जिसमें सनलाइट एंटर नहीं करती। इवन मैंने तो जितना देखा है लाइट भी ऑन नहीं करते बेटा, शायद उसमें भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वीरेन, AgBr को? Ag का सिंबल सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नाम नहीं याद रहेंगे तो लिख लो बेटा, दिस इज सिल्वर क्लोराइड और नीचे वाला वंशिका सिल्वर ब्रोमाइड,
ठीक है। और हीट में बेटा यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक छोड़ रही हूँ, आपको खुद कंप्लीट करना है। आप इसमें एक फेरस सल्फेट वाली लिखना जो अभी लिख के आए हैं अंडर हीट, ये फिल इन द ब्लैंक, और एक लेड नाइट्रेट जो आन्या ने बताई थी NO3 होल ट्वाइस, फिल इन द ब्लैंक। ये दोनों आपकी थर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और वो दोनों आपकी फोटोकेमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। हटो, एक मिनट, दिख रहा है वंशिका? लिख लिया? अच्छा सॉरी, तुम लोगों ने ये सब में लिखा हुआ है, उसके बाद में वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई? बेटा तुमने ना वो खोली नहीं, पता झूठ बोल रहे हो, आधे क्वेश्चन हुए नहीं। पता है अभी यहाँ बिठा के करवाऊंगी ना सब हो जाएंगे। बेटा ऐसे हाफ हार्टेड ट्राई मत मारो प्लीज, अच्छे बच्चे हो तुम सारे, अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, एक दूसरे को कंपटीशन दो ना। ऐसा मेरे ट्यूशन में मान लो कोई हाईएस्ट स्कोर कर जाए तो मैं तो पागल ही हो जाती थी कि उसके हाईएस्ट कैसे आ गए, मेरे क्यों नहीं आए। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिल इन द ब्लैंक का मतलब है बेटा कंप्लीट जरूर कीजिएगा, कभी आप लोग भी मेरी तरह लिख के छोड़ दें। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक थी डिस्प्लेसमेंट बेटा, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बार बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दो बार कैसे होता है योगेश? बिल्कुल सही। The reactions in which the exchange of ions take place among reactants is called a double displacement reaction. For example, करण कोई एग्जाम्पल दे दो बेटा। दीपक आप दो बेटा कोई एग्जाम्पल। वेरी गुड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला अभिषेक, अब तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बेटा। मैं घुमा के ना यहीं से कोनी मारूंगी। NaSO4, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, 1 होती है सोडियम की वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है अभिषेक? 1, ग्रुप 1 में लाई करता है बेटा। सल्फेट की वैलेंसी 2-, जब क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, आगे प्लस बेरियम क्लोराइड बेटा। बेरियम की वैलेंसी, बेरियम की वैलेंसी बेटा कौन से ग्रुप में लाई करता है? सेकंड ग्रुप में, Ba2, और Cl की वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा बेटा? बिल्कुल सही, BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड। चलो वीरेन अब आप बताओ, थोड़ा सा गैस करो बेटा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? बेरियम क्लोरीन छोड़ के किसके पास चला जाएगा? सल्फेट के पास, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। वेरी वेरी गुड, BaSO4 प्लस सोडियम अपना सल्फेट छोड़ के किसके पास आ जाएगा? क्लोरीन के पास, सोडियम क्लोराइड। वेरी नाइस बेटा, प्लस NaCl। बैलेंस नहीं है बेटा, ये बैलेंस कैसे होती थी? 2NaCl लगा के, ठीक है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं सर छोड़ रही हूँ, सॉरी आज एक टॉपिक कराने लगी थी इसमें टाइम, अरे मैं छोड़ रही हूँ इसे सर, मैं बस 2 मिनट में छोड़ रही हूँ बेटा। एक और दे दो कोई एग्जांपल। पोटेशियम, चलो सुमन कुछ तो बोली आज। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बताओ। अब सुमन ने बता के फंसवा दिया, कौन बताएगा पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला? बेटा 2 तो बैलेंसिंग के लिए, 2 नहीं लगाओगे। Ki, पोटेशियम की वैलेंसी वंशिका चेक करो उसमें, 1, आयोडीन की वैलेंसी -1 बेटा, प्लस आगे बताओ।
कंपाउंड का नाम बताओ। पोटेशियम लेड नाइट्रेट, लीड नहीं होता बेटा, लेड होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस कैसे रिएक्ट करेगा वंशिका? तो पोटेशियम किसके साथ चला जाएगा अभिषेक? पोटेशियम किसके साथ चला जाएगा? नाइट्रेट के साथ। तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फॉर्मूला सही बनाया गलत बनाया चेक करो। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी बताई आप लोगों ने? +1। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। KNO3 बन गया बेटा। करंट लेड किसके साथ चला जाएगा? आयोडीन के साथ। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड की फॉर्मूला पीबी की वैलेंसी बताओ क्या होती है? +2 बेटा। और आयोडीन की वैलेंसी -1। तो क्या बना अभिषेक? पीबी की वैलेंसी +2, आयोडीन की वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? PbI2। ठीक है।